शहर से दूर मानवनगर नाम के गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई राजू और छोटा भाई मोहन। मोहन मेहनती, सरल और ईमानदार था और अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी रजनी के साथ रहता था। वही बड़ा भाई राजू बेईमान, चालाक, लालची और स्वार्थी किस्म का था। छोटे भाई मोहन को हर रोज रात में अजीब सपना आता है जिसमें उसे घना जंगल दिखाई देता है और बहती नदी, और नदी के पास एक बड़ा सा पेड़ लगा है जिसके नीचे कोई सुरंग है और ढेर सारा खजाना है। मोहन सुबह उठकर अपनी पत्नी से कहता है, देखो रजनी, आज फिर मुझे वही सपना आया। वो जंगल, नदी, पेड़ और खजाना सब असली सा लगता है। अरे, आप ये सपना हर रोज देखते हैं। पता नहीं आपको सपने में ये सब क्यों दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है क्या जो तुमने सपने में देखा है वह सच हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्यों ये सपना मुझे हर रोज आता है और मुझे परेशान कर रहा है। मोहन अपने बड़े भाई राजू के पास जाता है। राजू के पास मोहन से ज्यादा आमदनी थी और वह अच्छे से रहता था। मोहन राजू से कहता है, भैया, मुझे फिर से वो जंगल, पेड़, नदी, खजाना सपने में दिखाई दिया है। भैया, मुझे हर रोज ये सपना आता है। शायद भगवान हमें कोई इशारा कर रहा है। आप यकीन करो भैया, मैं सच बोल रहा हूँ। पागल हो गया है तू, अपना दिमाग ठीक कर खजाना। पैसे सपने में नहीं मिलता, मेहनत से मिलते हैं, या फिर बेईमानी से। सुबह सुबह बकवास कर रहा है। सपने में अमीर बनने की सोच रहा है तू। जाओ और काम करो, और मुझे ये फालतू सपने मत सुनाया कर। हर रोज एक ही बात, एक ही सपना। भला ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है? और ये सपने तुझे ही क्यों आता है, मुझे क्यों नहीं? तू अपने मन से कहानी बनाता है। खजाने जैसे सपने तुझे क्यों आएंगे? झूठ बोलना छोड़ और काम कर अपना, वरना ऐसा ही गरीब रहेगा। मोहन वहां से चला जाता है और गांव में अपने दोस्तों से सपने के बारे में बात करता है और पूछता है, और भाई, क्या हाल है? कैसा काम धंधा चल रहा है? घर पर सब ठीक है ना? अच्छा सुनो, मेरा एक सवाल था। हमें कोई सपना आया तो क्या वह सच हो सकता है? अरे मोहन, तुझे क्या हो गया है जो ऐसा सवाल पूछ रहा है? क्या तूने कोई सपना देखा है जो सपने की बात कर रहा है? हमें भी बता, क्या देखा तूने जो इतना परेशान है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक अजीब चीज हो रही है। मुझे रोज रात को एक सपना आ रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। दूर कहीं जंगल है और वहां नदी है और एक बड़ा पेड़ है जिसके नीचे एक गुफा सुरंग जैसा है, और वहां बहुत सारा खजाना है जिसमें हीरे, मोती, जवाहरात, सिक्के पड़े हैं। ये सब मुझे रोज दिखाई देता है। अरे भाई मोहन, तुम कब से ऐसे पागलों जैसे बातें कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम्हें सपना आया और उसमें तुम्हें खजाना दिखाई दिया। ये ऐसे सपने कब से आ रहे हैं तुझे? और सपने की वजह से काफी परेशान भी लग रहा है। अरे नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने जो देखा है भाई, तुम्हें दिखाया है। मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं जो तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो जाए? सुबह मैंने भाई को मेरे सपने की बात कही तो वो भी मुझे ही डांट रहे थे। तो वो और क्या करेंगे? तुम्हें सपने में खजान दिखाई दे रहा है और हर रोज एक ही सपना आ रहा है। तुम्हारी ये बात कोई भी सुनेगा तो पागल ही समझेगा। मोहन, जाओ काम धंधे में लगो, और ये सपने की बात अब किसी से मत करना, वरना पागल ही समझेगा। मोहन ने अपने गांव के दोस्त को सपने के बारे में बताया तो सब लोगों ने उसका मजाक बनाया। गांव में जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि मोहन, तुम पागल हो गए हो। अब मोहन नदी के रास्ते चल दिया। उसे रास्ते में गांव के चाचा मिलते हैं। मोहन बेटा, कहाँ जा रहे हो? घर पर सब ठीक है ना? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आपसे एक सवाल पूछना था, लेकिन सोच रहा हूँ कि पूछूं या नहीं, क्योंकि गांव में, घर में जिसको भी मैंने बोला उन सब ने मेरा मजाक बनाया। मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा है। चाचा, आप बताओ मुझे। मोहन बेटा, क्या हुआ है तुझे? कौन सी ऐसी बात है जिसको सुनकर सब तेरा मजाक बना रहे हैं? मैं सुनूंगा, समझूंगा, बताओ मुझे। चाचा, मुझे रोज रात में एक सपना आता है और सपने में मुझे वही घना जंगल, पहाड़, नदी और एक बड़ा सा पेड़ और उसके नीचे चमकता हुआ खजाना दिखाई देता। बहुत डरावनी जगह है चाचा, और ये सब कुछ मुझे रोज दिखाई देता।
तुम ये बताओ मुझे कि ये सपने कब से आ रहे हैं, और तुमने तुम्हारे बड़े भाई को बताया इसके बारे में? बड़ा भाई है, उसको तो बताना चाहिए। नहीं चाचा, भाई ने भी मुझे पागल समझ लिया है और बाकी दोस्त भी मुझे गलत ही समझ रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। आप ही बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सब सच हो सकता है? हाँ मोहन, हो सकता है। शायद भगवान तुमसे कुछ बोल रहे हो, क्योंकि तुम सीधे ईमानदार जो हो और ऐसे नेक दिल इंसान पर भगवान की कृपा रहती है। लेकिन कई बार सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, सच नहीं होते, और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा सुनो, तुम अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूं। क्यों दोस्तों, क्या हाल है? खेतों में फसल ठीक आई है ना? इस बार बारिश मौसम से पहले नहीं आई ना, वरना सारी फसल खराब कर देती है। हाँ भाइयों, इस बार फसल की परेशानी नहीं है। अच्छा राजू भाई, ये बताओ कि मोहन कहाँ है? उसको अजीब सपने आते हैं, परेशान भी बहुत रहता है। उसकी मदद करो भाई। हाँ भाई, मैं तो मोहन से परेशान हूँ। उसको रोज एक सपना आता है और सपने में खजाना दिखाई देता है। उसको बहुत समझाया है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। हाँ, मोहन हमें भी यही सपने की बातें बता रहा था। उसको हमने समझाया भी और वो सुनकर चला गया। कुछ तो परेशानी है उसके साथ। मैंने भी उसको बहुत समझाया कि तू काम कर, ये सब फालतू सपने की बात में मत पड़, लेकिन उसको समझ नहीं आती है। शाम हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उधर मोहन और उसकी पत्नी। आप इतना क्या सोच रहे हो? ये सपने की बात को छोड़ क्यों नहीं देते? सब लोग हमारा मजाक भी बनाने लगे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। सोच रहा हूँ जंगल में जाकर देखता हूँ, शायद वैसी ही कोई जगह मुझे मिल जाए, तभी मैं सुकून से रह पाऊंगा, नहीं तो मैं परेशान ही रहूंगा। अगली सुबह मोहन जंगल की ओर निकल जाता है। काफी दूर तक चलता है, लेकिन मोहन को ऐसे कोई नदी, पेड़ नहीं दिखाई देता जो उसको सपने में दिखाई दिया था। लेकिन हिम्मत नहीं हारता और आगे जंगल में निकल जाता है। शाम हो जाती है, तभी मोहन को नदी और वो पेड़ दिखाई देता है जो उसे सपने में दिखाई देता है। मोहन थोड़ा डर जाता है। मोहन डरते हुए पास जाता है। काली रात में मोहन को बस वो चमकीला पेड़ दिखाई देता है। वो देखता है कि पेड़ में कोई कुछ रास्ते जैसा बना हुआ है। मोहन पेड़ के एकदम पास जाता है और नीचे गुफा में गिर जाता है। और नीचे गुफा में जब वह देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती। गुफा के अंदर चमकीली रोशनी और हीरे, मोती, सिक्के, ढेर सारा खजाना मिलता है, वैसा ही जैसा मोहन ने सपने में देखा था। मोहन अकेले ही था और बोलता है, भगवान, आपने मेरे जैसे गरीब के लिए ये रास्ता चुना, धन्य है आप। मोहन सोचता है, रात बहुत हो गई है। घर पर रजनी मेरा इंतजार कर रही होगी। जल्दी से घर चला जाता हूं। कल सुबह आऊंगा, फिर लेकर जाऊंगा खजाना। मोहन घर की ओर चल देता है। कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं कहाँ जाऊंगा गांव छोड़कर। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। आओ सुनो, मैंने आज जंगल में वही जगह देखी है और मुझे सपने में जो खजाना दिखाई देता था वो मिल गया मुझे। तुमको सच में खजाने का पता चल गया है और तुम अभी वहीं से आ रहे हो क्या? तुम इतनी रात में जंगल में अकेले गए थे? हाँ, मैं अकेला ही गया था और वहाँ ढेर सारा सोना, सिक्के, हीरे जवाहरात सब ढेर सारा भरा पड़ा है। तुम किसी को बताना नहीं। मैं कल जाऊंगा वहाँ। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह मोहन उस खजाने को लेने चला जाता है। इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती देखकर मोहन को समझ नहीं आता कि वो ये सब साथ कैसे ले जाए। अब मैं ये सब एक साथ कैसे ले जाऊं? और सब एक साथ ले जाऊंगा तो किसी की नजर में भी आ सकता हूं। एक काम करता हूं, रोज थोड़ा थोड़ा ले जाऊंगा। चलो अभी से लेकर घर निकल जाता हूं। देखो रजनी, मुझे सच में खजाना मिल गया है। तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। मुझे सब पागल समझ रहे थे। देख लो अपनी आंखों से, असली खजाना है। और वहां इतना सारा खजाना था कि मैं एक साथ ला ही नहीं सकता था, इसलिए अभी बस इतना ही लाया हूं।
अरे हाँ, ये तो सच में असली खजाना है। मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आप रोज थोड़ा थोड़ा खजाना लाओगे तो आपको किसी ने देख लिया तो क्या होगा? और आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, जब मुझे खजाने का पता चला तो मैंने बस तुम्हें बताया, और अभी तक तो किसी को नहीं पता है। और आप किसी को बताना नहीं। हम रोज थोड़ा थोड़ा खजाना ले आएंगे। कल मैं भी चलूंगी आपके साथ। राजू अब मोहन से जलने लगता है। वो मोहन का पीछा करने का विचार बनाता है। फिर एक दिन मोहन और रजनी जब खजाना लेने जाते हैं तो राजू उनका पीछा करता है। राजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना सारा खजाना नहीं देखा था। मोहन और रजनी रोज की तरह खजाने का कुछ हिस्सा लेकर वहां से चले जाते हैं, पर राजू वहीं पर छुप कर बैठा रहता है। रजनी और मोहन के जाते ही राजू खजाने के पास जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं इस खजाने को एक साथ कैसे लेकर जाऊं? एक काम करता हूं, अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आऊंगा, फिर सारा खजाना लेकर राजू वहां से चला जाता है और अगले दिन अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। ये मेरा भाई मोहन कहता था ना कि उसको एक सपना आता है। वो सपना सच निकला है और उसको खजाना सच में मिला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों भाई एक खजाने की बात क्यों करते हो? और सपने का खजाना सच में कैसे मिल सकता है? ये भी कोई बात हुई? पहले एक भाई का दिमाग खराब था और अब तुम्हारा भी हो गया। अरे ऐसा नहीं है। मैंने कल मोहन का पीछा किया था। मुझे लगा कि ये अचानक से इतना पैसे वाला कैसे बन गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक पेड़ वाला रास्ता है, ढेर सारा सोना हीरे मोती सिक्के रखे हैं और मोहन वहां से कुछ खजाना लेकर आता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां लेकर चल सकता हूँ। चलोगे? हाँ ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। में भी तो देखता हूँ कि भला सपने में दिखा हुआ कोई खजाना सच में कैसे मिल सकता है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आज शाम चलते हैं। राजू और उसका दोस्त उस खजाने को देखने जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात का ढेर लगा है। तुम तो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। मैं तो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसा तो जिंदगी में पहली बार देखा है, किसी को सपने से खजाना मिल गया। बिल्कुल भाई, पहले तो मुझे भी मोहन की बातें फिजूल लग रही थी। मैं भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था, पर उसकी बातें और सपने दोनों सही निकले। वो सब छोड़ो, अब ये बताओ अब करना क्या है? करना क्या है? बस हम दोनों ही सारे खजाने के मालिक हैं। हम दोनों किसी को भी नहीं बताएंगे इस खजाने के बारे में, और इस खजाने को कहीं छुपा देंगे। क्या कहते हो राजू भाई? हाँ, सही रहेगा। अब इस खजाने के बारे में हमें पता चल गया है, तो हम ही इस खजाने के मालिक हैं। और उस मोहन को अब खजाना देखने को भी नहीं मिलना चाहिए, गरीब कहीं का। राजू और उसका दोस्त ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से वो सारा खजाना। अरे ये खजाना कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। ये क्या हुआ? खजाना कहाँ गायब हो गया? राजू भाई गजब हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये हुआ क्या समझ नहीं आ रहा। राजू और उसका दोस्त वहां से वापस चले जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इसलिए कहा गया है, लालच करना बुरी बला है। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।